नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 24 फरवरी का शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 24 फरवरी ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो कि अगर हम बात करें सेट का, तो ये हमारा सेट जो है सेट नंबर 17 है। सेट नंबर 17 है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना है? तो इसका आयतन बताना है। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, बराबर 2/3 पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है गुना आर क्यूब, यानी कि 3 बार जो है 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5। ठीक है, और फिर यहाँ से ये कटेगा, यहाँ कितने बार में? 35 या 0.5 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 गुना या आधा करेंगे तो 2 का आधा कितना होगा? 2 का आधा 1 हो जाएगा, और 22 गुना 1 22, यानी यहाँ पर हो गया 22 हो गया बटे 3 गुना यहाँ कितना है? देखिए 35 गुना 35 करते हैं 1225 होता है, फिर 2 के बाद 10 यानी कि 12.25। ठीक है, अब 22 को 12 से गुना करेंगे तो 22 को 12 से गुना करेंगे तो 264 होगा, और यहाँ 0.25 भी तो है ना, तो 22 को 4 से अगर भाग देंगे, क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 1/4, 0.25 का मतलब 1/4 होता है, यानी कि 22 को 4 से भाग देंगे तो 5.5 होगा। तो 64.69 यानी कि 269.5/3 यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए 3 से इसे कटाते हैं तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ 26 से, फिर 24 आपका 8 बार में, शेष आपका कितना बचा? 2 बचा, फिर 29 है, फिर 27 आपका 9 बार में 10, फिर यहाँ दशमलव है, फिर शेष यहाँ कितना बचा? 2 बचा, 25, फिर 24 आपका 8 बार में 89.8, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 40% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ देखिए सीपी कितना है? 100, कितने में बेच रहा है? 10% की हानि पर, यानी कि एसपी बराबर क्या होगा? एसपी 90 हो जाएगा, क्योंकि 10 की हानि पर बेचा है, तो एसपी कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कहता है कि अगर वो 30% कम में खरीदा, यानी कि सीपी जो है कितने में खरीदा? वो 70 में खरीदता है। कितने में खरीदता? 70 में खरीदता, और 20 रुपये अधिक में बेचता। तो पहले इसे मत देखिए, पहले परसेंट को देखें। तो क्या होता है? 40% का लाभ अर्जित करता, 40% का। तो 70 में अगर 40 का लाभ, यानी कि 70 का 40% कितना होगा? 28 होगा। 70 और 28 कितना हो जाएगा? यानी कि 98, यानी कि 98 में बेचता। 98 में क्या करता है? बेचता। अब ये जो 98 में बेचता, ये कितना अधिक है? देखिए यहाँ देखिए ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 8 अधिक है। कितना अधिक है? 8 अधिक है। लेकिन यार रुपए में कितना है? रुपए में 20 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा 2 बार में, और ये 5 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? यहाँ 100 है। ठीक है, देखिए जब हमें 1 का वैल्यू यहाँ पता है तो 100 का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 का कैसे होगा? कुछ नहीं, बस 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुना कितना है? 5/2 है। 5/2, तो 2 से कटेगा 50 बार में, 50 गुना 5 कितना हो गया? 50 गुना 5 करेंगे तो 250। कितना हो गया? 250। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 2 अभाज्य संख्याओं x और y, जो कि x y से क्या है? छोटा। x y से क्या है? छोटा, यानी y बड़ा है, x छोटा है। का लघुत्तम समाप बोलते क्या है? 141 है। तो y - 5x का मान, तो देखिए इसका लघुत्तम बताना है, तो ये लघुत्तम दिया है, तो संख्या क्या होगा? संख्या या आवाज़ है, तो आवाज़ हम देखते हैं किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो पहला तो 3 हो गया, तो 3 से देखिए कितने बार में कटेगा? 14, फिर 12 आपका यहाँ 4 बार में, शेष आपका 2 बचा, 21 आपका 7 बार में। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 47 लिख सकते हैं। 3 गुना 47 लिख सकते हैं, यानी कि एक संख्या आपका 3 है और दूसरा संख्या 47 है। अब यहाँ क्या बोला है? x y से छोटा, x क्या है? y से छोटा, यानी कि x छोटा है, y बड़ा है। तो छोटा क्या है इसमें? ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। अब चलिए इसमें कर देते हैं। तो y का मान है कितना है? यहाँ पर 47 रखेंगे, माइनस
एक्स का मान कितना 3 है, तो 3 गुना 5 15, तो 47 में 15 माइनस करेंगे कितना कितना होगा 32 होगा, कितना होगा 32 होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए यानी 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ जो है ब्याज जितना है तो वार्षिक दर कितनी है, तो वार्षिक दर बताना है। तो देखिए इसका आसान तरीका होता है कि हम जो है ये आपका मूलधन हुआ यानी कि प्रिंसिपल है, और ये ब्याज है, और ब्याज और ये मिलकर अमाउंट बनता है। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 2200 है, कितना 2200 है। अब अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 22 और इसको प्लस करेंगे ब्याज को, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और यहाँ 38, तो 22 और 38 कितना होगा 6000, और यहाँ कितना है 36 है, 6036.8। ठीक है, हमेशा आसान करेंगे दशमलव में हटाएंगे। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो यहाँ ये जीरो बढ़ जाएगा। देखिए इसमें अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा, अनुपात में जो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम इसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1.5 वर्ष है और यहाँ क्या बोला अर्धवार्षिक बोला, तो अर्धवार्षिक बोले तो क्या यानी कि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होगा, 1 साल में क्या होगा अर्धवार्षिक होगा 2 अर्धवार्षिक, तो 1.5 साल में क्या होगा, तो 1.5 का डबल कितना होगा 3, यानी कि 1.5 साल में क्या होगा 3 को अर्धवार्षिक होगा, 3 को क्या होगा अर्धवार्षिक होगा। तो देखिए जब भी 3 को अर्धवार्षिक रहे तो हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं, दोनों का जो अनुपात निकालें क्यूब रूट निकाल के अनुपात निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो है दर हमें पता चल जाएगा। और अगर यहाँ 2 रहता तो हम उसका रूट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि सम करते हैं। देखिए अब पहले देखिए इसे हम कटाते हैं, तो 22 से कटेगा ये 1000 बार में, यहाँ से 1000 आया, और ये 22 से कितने बार में कटेगा 44 आपका 2 बार में, फिर 60 यहाँ 60 है, शेष कितना बचा 16, फिर 163, फिर 154 जो है 154 7 बार में, 7 बार में, फिर शेष कितना बचा, शेष आपका फिर 9 बचा, फिर 96, फिर 88 आपका 4 बार में, फिर शेष 8 88 आपका 4 बार में, ये आपका बचा। ठीक है, यहाँ कितना 3 है, तो दोनों का जो है क्यूब रूट निकले, क्यूब रूट, और यहाँ भी इसका क्यूब रूट, तो ये 1000 का क्यूब रूट कितना होगा 10 होगा, और 1744 का 14 होगा, 1744 का 14 होगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि 10 पर जो है यहाँ देखिए 10 पर हमें कितने का ब्याज मिला, 10 से 14 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला 14, ब्याज कितना मिला 14, कितने पर 10 पर, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, यानी क्या निकला 40%, क्या निकला 40%। और ये जो 40% निकला ना ये अर्धवार्षिक का निकला, लेकिन हमें वार्षिक पूछ रहा है, तो वार्षिक यानी डबल हो जाएगा, तो 40 का डबल कितना होगा 80, 40 का डबल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि वार्षिक दर कितना है 80 है। अगर अर्धवार्षिक पूछता तब 40 होता, लेकिन हमें वार्षिक पूछ रहा है तो वार्षिक आपका 80 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अमन कार से 80 किलोमीटर की चाल से कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए। तो पहले इसका हम दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले हम दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर जो है x गुना वाई बटे x माइनस वाई गुना टी। ये जो टी है ये समय का अंतर है, समय का क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए एक्स वाई है 80 और वाई वाई है। ठीक है, तो 80 गुना 50 करेंगे, नहीं 30 80 गुना 30 करेंगे बटे कितने का अंतर है 80 और 30 में कितने का अंतर है 50 का अंतर है, गुना टी। अब समय को देखिए यहाँ क्या हो रहा है 10 मिनट पहले हो रहा है और यहाँ 10 मिनट बाद, तो कितना हो जाएगा, उधर आपका 10 मिनट पहले और इधर बाद हो गया, यानी तो 10 और 10 20 हो गया, यानी कि अंतर कितने का है 20 मिनट का अंतर है, 20 मिनट का क्या है अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। तो हम क्या लिखेंगे 20 या मिनट है, मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 20 बटे 60 हो जाएगा, 20 बटे 60 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटाते हैं यहाँ पर, यहाँ से 0 खत्म यहाँ से, और यहाँ से ये 20 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 यहाँ से खत्म, और ये 5 से कटेगा 80 16 बार में, कितने बार में, यहाँ देखिए यहाँ जो ये 16 बार में कटेगा, 16 बार में, तो क्या निकला 16 निकला, 16 किलोमीटर क्या निकला दूरी निकला, 16 किलोमीटर क्या निकला दूरी निकला। हमें चाल निकालना है, क्या बोला चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, तो इसके लिए हमें समय भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ देखिए अगर 16 किलोमीटर का दूरी
80 का रफ्तार से जाएगा तो कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो 16/80 करेंगे। देखिए पहला समय जो निकलेगा यहाँ, इसको हम लेते हैं पहला समय, तो पहला समय 16/80, 16/80 ये आपका घंटा में निकलेगा, घंटा में। तो इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो यह मिनट में निकलेगा, ठीक है। तो ये 16/85 और ये 5 से कटेगा कितने बार में? 12 बार में, यानी कि 12 मिनट। पहला समय क्या है? 12 मिनट, 12 मिनट। अब दूसरा समय देखिए यहाँ 30 है, तो यहाँ कितना करेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 16, 16/30, 16/30 और गुना 60, क्योंकि हम क्या निकालें? मिनट में निकालें। तो मिनट में, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना और मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो ये 2 बार में कटेगा, 16 गुना 2, 16 गुना 2 32, यानी कि 32 मिनट, 32 मिनट। अब यहाँ पर एक बात यहाँ देखिए, इसमें देखिए हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर कितने का अंतर है। हमने यहाँ क्या देखा? यहाँ पर जो 20 मिनट का अंतर है, 20 मिनट का क्या अंतर है। और यहाँ देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 32, क्या इन दोनों में 20 का अंतर है? तो हाँ, इन दोनों में 20 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए पहला समय क्या होता है? यहाँ 10 मिनट पहले पहुँच रहा है और यहाँ पर 10 मिनट बाद में पहुँच रहा है। तो हम क्या करेंगे? या तो हम 12 में 10 को प्लस कर देंगे, या तो हम 32 में 10 को माइनस कर देंगे। तो हम जो भी करें हमारा 22 आएगा। क्या आएगा? 22 आएगा। अगर हम 12 में 10 को प्लस करें तो फिर भी 22 आएगा। अगर हम 32 में 10 को माइनस करें फिर भी 22 ही आएगा। यानी कि 22 मिनट का क्या लग रहा है? समय लग रहा है। 22 मिनट का यहाँ पर समय लग रहा है। हमें पूछ रहा है चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है? यानी स्पीड बराबर दूरी बटे, यानी डी बटे टी, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है यहाँ पर? दूरी कितना है? 16 है और समय कितना निकला? 22 मिनट। क्या निकला? 22 मिनट। अब यह मिनट है तो मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग, तो यहाँ पर बटे हम 60 करेंगे तो 60 आपको ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 60 आपको क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 60 आपको आ जाएगा ऊपर आएगा, तो 16 गुना 60 हो जाएगा। 16 गुना 60 बटे यहाँ कितना हो जाएगा? 22 है, ठीक है। ये 30 2 से कटेगा 30 बार में, अब ये 11 बार में। तो कितना यहाँ पर हो गया? 16 48 बटे 11, 480/11, 480/11 का रफ्तार यहाँ पर है। अगर खाली दूरी पूछता तब तो यहीं पर खेला खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में, करण और हिमांशु उसी काम को 25 दिनों में, और हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में। तो हिमांशु अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो अकेला का पूछा तो अकेला का हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। देखिए अनिल को हम ए मानते हैं, अनिल को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। और करण को क्या मानते हैं? करण यानी के, ठीक है। और यहाँ क्या है? करण के है और हिमांशु एच, और यहाँ क्या है? हिमांशु एच है और यहाँ पर ए है, ठीक है। तो ए और की मिलकर 20 दिन में। तो देखिए एम होगा पहले 20, 25 और 50 का एलसीएम देखिए। तो 20, 25 और 50 का एलसीएम कितना होगा? 100, यानी कि 100 को पहले साइड में रखिए। 100 कुल कार्य है। अब हम इन सब का क्षमता लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ए और के का देखें, ए और के का देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर ए प्लस के क्या काम करता है? 20 दिन में करता है। तो एक दिन में क्या काम? तो 100/20, यानी कि क्षमता क्या निकला? 5, यानी एक दिन में 5 काम हो रहा है। अब यहाँ देखें के प्लस एच, यहाँ देखिए इसका कितना है? 25 है। तो 100/25, यानी कि एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम। अब यहाँ क्या है? एच और के, एच प्लस के कितना काम है? यहाँ 50 दिन में कर रहा है, 50 दिन में, यानी कि एक दिन में क्या काम? एक दिन में 2 काम, जब 100/50 यानी 2 काम। ये इनका क्या निकला? क्षमता निकला। अब देखिए, अब अगर हम इन सबको प्लस करें तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर ए है, ठीक है, ए है। 2 को ए है, 2 को के है और 2 को एच है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस के प्लस एच, इस टाइप का यहाँ पर आएगा। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य यहाँ कितना हो गया? 5, 4, 9, 9 तो 11 हुआ। और a प्लस के प्लस एच, 2 उस पर आ जाएगा तो बटे हो जाएगा, यानी कि 11/2, यानी कि तीनों मिलकर क्या कर रहा है? 11/2 काम कर रहा है। लेकिन हमें किसका पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है हिमांशु का। तो हिमांशु का देखें यहाँ पर कैसे निकलेगा। अगर हम इसमें ए और के को निकाल दें तो क्या एच का नहीं निकल जाएगा? तो ए और के को निकालते हैं। तो ए के का कितना है?
1 का 5 है, तो 5 को हम निकाल देते हैं। तो 11/5 में, यानी 11/5 का क्या मतलब होता है? 11/5 का मतलब 11/2 का मतलब होता है 5.5। 11/2 का मतलब होता है 5.5, और 5.5 में अगर हम 5 को निकाल दें तो क्या बचेगा? आधा बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। 1/2 यहाँ पर बचेगा, यानी कि हिमांशु जो है 1/2 काम कर रहा है। हिमांशु क्या कर रहा है? एक दिन में आधा काम कर रहा है। तो 100 काम कई दिन में करेगा? 100 काम, तो 100/आधा करेंगे। 100/आधा, यानी आधा है तो आधा, तो 2 उस पर चल जाएगा, तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 200 यहाँ आएगा, कितना का? 200। 100 गुना 2 यानी 200, यानी कि 200 दिन में क्या करेगा? हिमांशु काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है? तो यहाँ देखिए 8 और 9 कितने का अंतर है? 1 साल का अंतर है। यहाँ कितने का? 1 साल का अंतर है। दर कितना है? 11%, यानी कि 1 साल में कितना 32 मिल रहा है? तो 1 साल का कितना है? 11% है, यानी 11% है 1 साल का, कितना है? 132, यानी कि 1 साल का 11%, और यहाँ कितना अंतर कितना? 132 है। यहाँ कितना का? 1 का अंतर है, यानी कि 11% का वैल्यू कितना निकला? 132। तो 1% का वैल्यू कितना निकला? 11 से कटेगा ये 12 बार में, कितने बार में? 12 बार में। ठीक है, हमें पूछा धनराशि, तो धनराशि यानी कोई भी चीज़ अपने में क्या होता है? 100 होता है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? तो 100% का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 1200 हो जाएगा, 1200, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत जो है 87,880 रुपये है, तो यह 2 टुकड़ों में टूट गया है, जिनका भार क्या है? 5.8 है के अनुपात में है। तो हीरे के टूटने में कितने की हानि हुई? तो हानि बताना है। तो देखिए, भार का अनुक्रमानुपाती, तो हीरा का जो कीमत है, कीमत क्या है? भार का क्या है? अनुक्रमानुपाती। भार का क्या है? अनुक्रमानुपाती, यानी कि हीरा का जो प्राइस है, यानी ये जो पी है, अनुक्रमानुपाती ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या है? मतलब जो इसका अनुक्रमानुपाती वर्ग का, किसका? कीमत, भार का। तो भार यानी कि वेट स्क्वायर, पी जो है क्या है? पी अनुक्रमानुपाती, ये पी समानुपाती डब्ल्यू स्क्वायर, इस टाइप का यहाँ पर है। अगर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती करता तो 1/1 हो जाता है, 1/, इतना होता है, लेकिन अनुक्रमानुपाती बोला इसलिए यही हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर कीमत बढ़ेगा तो यहाँ पर, अगर वेट बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो कीमत भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, ये इसमें कंडीशन है। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये अगर नहीं टूटता, अगर यहाँ नहीं टूटता तो कितना होता? 5 और 8 13, कितना होता? 13 होता। अब क्या बोल रहा है कि इसका प्राइस क्या है? भार का स्क्वायर है, तो 13 का अगर हम स्क्वायर करें, क्योंकि क्या भार है, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा, यानी कि इसका भार कितना है? 169 है, और 169 का वैल्यू कितना है? इतना है। अब ये क्या होता है? टूट जाता है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ 8 का स्क्वायर कितना है? 64 है, तो 25 और 64 कितना होगा? यहाँ 89 हो जाएगा, 89। ठीक है, पहले कितना था? 169 था, और कितना हो गया? 89 हो गया, यानी कितने का हानि हुआ? तो 169 में 89 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो होगा 80। यहाँ पर कितने का अंतर है? 80। ठीक है, यानी कि 80 की हानि हुई, लेकिन हमें रुपए में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 169 का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए ये जो निकला आपका, ये 169 है, इसका वैल्यू कितना है? 87,880। तो 169 का वैल्यू कितना है? 87,880। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 87,880 बटे 69 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 है ना। ठीक है, लेकिन हमें 80 का निकालना, तो 80 का, तो यहाँ पर अगर 80 करें तो यहाँ गुना 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटा लेते हैं इसे, तो देखिए हाँ 13 से कटेगा, ये 13 बार में, ये 13 बार में। ठीक है, और ये 13 से देखिए यहाँ 87, 78 आपका 6 बार में, फिर शेष कितना बचेगा? शेष आपका 9 बचा, फिर 98 हो जाता है, फिर 91 आपका 7 बार में, फिर शेष आपका 7 बचेगा, फिर 78 आपका 78, फिर आपका 6 बार में, फिर यहाँ कोई 0 है। देखिए फिर ये 13 से कटेगा, 13 से, अब देखिए 13 से कटेगा,
67, 65 आपका 5 बार में, फिर 26 आपका 2 बार में, फिर 0। 520 गुना 80, 520 गुना 80 करेंगे यानी कि 52 गुना 8। तो पहले 52 गुना 8 कर, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 52 है, 52 गुना 8 करेंगे। तो 52 गुना 8 करेंगे तो 52 52 52 104, 104 208, 208 यानी कि 816, सॉरी हाँ 52, देखिए 52 गुना 8 करेंगे तो 8 गुना 2 16 हासिल 1, और 5 गुना 40, 40 है 41, और यहाँ फिर यहाँ का 1 2 2 0 है यानी कि 41,600 गुना करने पे कितना है 41,600, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु 30% और 10% के दो कर में छूट के बाद इतना में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखिए छूट के बाद इतना बेचा जाए तो अंकित मूल्य, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए 4964 गुना, यहाँ देखिए कई बार छूट दे रहा है, कई बार, 1 बार 2 बार, ठीक है। तो 2 बार 100, 100 गुना 100 2 बार लिख देंगे बटे, अब देखिए नीचे क्या आएगा, यहाँ क्या हो रहा है 30 का छूट, तो 100 में 30 का छूट देगा यानी कि 70 में बेच रहा है। अगला छूट क्या है 10%, तो 10 का छूट देगा यानी कि 90 में बेच रहा है तो बटे 90। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे। बस अब इसे हम जो सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे जो है हमारा आंसर जो है आ जाएगा, कि आराम से आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये जीरो यहाँ से ख़त्म, और ये 7 से तो नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो यहाँ देखिए 4964 पर, यहाँ देखिए 4964 गुना 100 बटे 63। अब देखिए ये किससे कटेगा, 9 से, तो ये 9 से भी जो है नहीं कटेगा, यहाँ 4964 है, तो देखिए किससे, 7 से तो नहीं कटेगा, 7 हाँ लगभग हम देख सकते हैं, अगर 7 से हम कटाएं लगभग में तो ये 9 बार में, और यहाँ देखिए 49 आपका 7 बार में, फिर 64, फिर यहाँ अगर यहाँ 63 होता तो यहाँ 0 9 बार लगभग में कट जाता, लगभग में, और यहाँ 709। अब ये 9 से देखिए लगभग में कटेगा, लगभग में हम कटाते हैं, यहाँ देखिए लगभग में अगर कटाएं तो 70 यहाँ है, तो 63 आपका कितने बार में 7 बार में, फिर से 7, फिर 79, 81 आपका लगभग में जो है 9 बार में, यानी कि 7900 कितना है 7900 लगभग, लेकिन जो है उससे थोड़ा सा कम में आएगा, 7900 से थोड़ा जो कम में आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे में मतलब जो है गुना करने में दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, मतलब क्या होता है लगभग में करके जो है मान इसका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, तो 4 का नियम होता है, हम उसके अंतिम 2 अंकों को देखते हैं। तो देखिए क्या 42 4 से विभाज्य नहीं है, 34 है नहीं है, 70 भी नहीं है, लेकिन 48 क्या है 4 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या क्या है 4 से विभाज्य है, 4 से क्या है विभाज्य है। चलिए आगे देखिए, 84, 126 और 168 का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, दो को छोटे, इसमें बड़ी संख्या क्या है ये है, और ये क्या है सबसे छोटी। तो देखिए बड़ी संख्या को छोड़ के इन दोनों का अंतर को देखेंगे, इन दोनों का अंतर को देखेंगे, छोटी और बड़ी संख्या, छोटी और इससे बड़ी संख्या, ठीक है, इन दोनों का कितने का अंतर है, तो 124 और 84 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 42 का अंतर है, 42 का अंतर है। अब ऑप्शन को देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इसे काट जाए, इससे क्या वो कट जाए, क्या 49 इसे कटेगा नहीं कटेगा, 40 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 42 कट जाएगा, 42 का कट जाएगा। ठीक है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हम देखते हैं अगर कट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है, अगर ऑप्शन में 7 भी रहता है और 42 भी रहता है तो 42 तो कटता है, लेकिन 7 भी कट जाता है, तो क्या हम 7 को लिखते नहीं है, 7 को हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम क्या लघुत्तम में क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 42 है, तो 42 से क्या होगा कट जाएगा, इसलिए इसका जो है 42 ही हो जाएगा। यानी कि दोनों का हमें अंतर देखना है, फिर देखना है कि किससे कट रहा है, किससे कट रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 20 लड़कों के एक समूह के औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया समूह में शामिल होता है, तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़की का औसत आयु। अब यहाँ देखिए
25 वर्ष है औसत आयु, ठीक है। अब 15 वर्ष बाद छोड़ देता है, तो अगर नया वाला जो है 15 वर्ष का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो औसत में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर नया वाला 15 वर्ष का ही होता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्या बोल रहा है कि यहाँ 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष की वृद्धि जो हुआ कितने पे, 20 लड़कों पे, ठीक है। तो 20 लड़का जो है तो 20 गुना 2 यानी कितने वर्ष वो लाया होगा, तब ना आधी वृद्धि हुआ, क्योंकि जो भी वो वर्ष होता है उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 20 गुना 2 40, यानी कि उसका जो 40 वर्ष क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, प्लस 40 करेंगे, यानी 40 वर्ष क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, तब ना 2 वर्ष बढ़ा। अगर घटा तो माइनस होता, ठीक है। तो 15 और 40 कितना हुआ, 55, कितना हुआ, 55 है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 40 विद्यार्थियों में कक्षा में 30 लड़कियाँ हैं, तो कक्षा में लड़कों का परसेंट, 40 में ये क्या है, 30 लड़कियाँ हैं, तो लड़का क्या गो है, 10 गो, 40 में 30 क्या 10 गो लड़का है, तो परसेंट कितना होगा, टोटल कितना है 40, तो 10/40 गुना 100, ठीक है। कट जाएगा ऐसा 4 से 25 बार में, यानी कि 25%, ठीक है। आगे देखिए। एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 है, इस पर जो है 10% की छूट दी जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य, तो इस पर 10% छूट, तो 2700 का 10% कितना होगा, 200 कितना होगा, 270, कितना होगा इसका जो कितना होगा, 270, तो 27 में 2 गया 25 में 70 गया, यानी कि 2430, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। कार का मूल्य 50% की दर से घटा, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य, तो देखिए 3 वर्ष पहले का पूछा था, यानी कि देखिए 3 वर्ष में क्या होता है, जैसे 100 है तो पहला साल मतलब हर साल क्या होता है, कम होता है 50%, 50 का मतलब क्या, आधा, यानी आधा कम होता है, तो 100 का आधा क्या होगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा, कितना होगा, 50 होगा। ये हुआ पहला वर्ष। अब दूसरा वर्ष देखिए, दूसरा वर्ष में क्या होगा, फिर 50 का आधा 25 होगा। फिर तीसरा वर्ष में क्या होगा, जब 3 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो 3 वर्ष पूरा होने पे क्या होगा, ये जो है 25 का आधा 12.5, यानी कि 12.5 हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाता है। हमें पूछ रहा है उसका 3 वर्ष पहले मूल्य, तो 3 वर्ष पहले कितना है, 100 है, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना है, 100 है, और यहाँ कितना है 12.5, और यहाँ कितना है 75,000, यानी कि 12.5 का वैल्यू कितना है, 75,000 है। हमें 100 का पूछा, तो 100 यहाँ देखिए कितना गुना है, ये क्या है 8 गुना है, कितना 8 गुना है, तो ये भी तो यहाँ पर 8 गुना होगा। जब ये 100 का यहाँ पर निकलेगा तो ये भी तो यहाँ पर 8 गुना होगा ना, ये भी क्या होगा, यहाँ पर 8 गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो 75 गुना 8 करेंगे कितना होगा, तो यहाँ 75,000 गुना 8 यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एक वस्तु 4400 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य कितना है, 4400 में बेचा जाता है कितना पर, 20% की हानि पर। तो अगर 20 का हानि पे बेचेगा, यानी कि 80 में बेच रहा है, 80 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 80% में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यहाँ कितना है 4400, यानी 80% का वैल्यू 4400, 80% का वैल्यू 4400, 0 खत्म, या 8 से कटेगा ये, तो यहाँ से 1% निकलेगा, और ये 8 से यहाँ कटेगा कितने बार में, 40 आपका 5 बार में, फिर 40 का 5 यानी 55, एक का वैल्यू निकला 55। हमें क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य 100% हो जाएगा, 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5500, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। तो इसे हमें सॉल्व करना, तो यहाँ तो ये जो पहले भाग का यहाँ काम करेंगे, तो 404 का था 202 माइनस 1008/4, तो वो 1008/4 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 504 का था 252, तो यहाँ पर कितना हुआ 252, और प्लस 5 गुना 5 25, पहले यहाँ प्लस का काम, तो 202 और 25, तो 227 माइनस 252, तो 227 में 52 गए, तो यानी 27 में 52 कम में ज़्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा,
तो 52 में 27 गया 25, यानी कि -25। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टी अकेले एक काम को जो 90 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी काम का 20% भाग कितने दिन में करेगा? 20% भाग। तो हम क्या करेंगे, सीधा जो है 90 का 20% निकाल लेंगे, यानी कि क्योंकि देखिए 90 दिन में पूरा कर रहा है तो उसका 20% और 90 का सीधा 20%, यानी कि 20/100। ठीक है, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 9 9 दूनी 18, यानी कि 18 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 पुरुष जिनका औसत आयु कितना है, 58 है, यानी कि दोनों का योग कितना रहा होगा, योग दोनों का 58 दूनी 116, यानी कि दोनों का योग कितना 116। अब यहाँ देखिए औसत क्या हो रहा है, 2 वर्ष कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो कि नए पुरुष आए होंगे उनका आयु कम होगा, क्या रहा होगा, उनका आयु जो है कम रहा होगा, क्या रहा होगा, उनका आयु कम रहा होगा। तो ये कितना है, 116 है। अगर 116 ही होता तो कोई फर्क नहीं होता, अगर यहाँ 116 ही होता तो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 वर्ष कम हो रहा है, और तो पुरुष कितना है, 22 है, तो 22 दूनी 44, यानी कि 44 वर्ष क्या है, कमी हो गया। तो 116 में 44 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इनका निकलेगा, तो 116 में 44 को माइनस करेंगे कितना होगा, तो यहाँ 16, हाँ तो ये हो जाएगा, हाँ 72 हो जाएगा, 72। यानी कि दोनों का योग कितना निकला, जो कि नया पुरुष है, नया पुरुष का योग कितना निकला, 72 निकला। लेकिन हमें औसत पूछ रहा है, तो 2 का 72 है, तो औसत कितना होगा, तो 72 का 36, तो ये क्या निकला 36। क्योंकि देखिए 2 पुरुष, 2 पी का कितना है, 72 है, तो पी का कितना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 36, यानी कि औसत कितना निकला 36, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब अंतिम सवाल बचा है, जल्दी से इसे देखते हैं। 9900 रुपये को XYZ के बीच क्रमशः जो है 7, 12, 14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो Y का हिस्सा, तो Y का हिस्सा यहाँ देखा 12 है। ठीक है, इसे ध्यान में रखें। और टोटल कितना है, 7 और 12 कितना हुआ, 19 और 14 33, यानी कि 33 का वैल्यू कितना है, 33 का वैल्यू कितना है, 9900। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 से कटेगा कितने बार में, ये 3 बार में, 300। 1 का वैल्यू क्या निकला, 300। हमें क्या पूछ रहा है, Y का, तो Y का कितना है, 12 है, तो 12 का वैल्यू 12 या 36, यानी कि 3600 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ ये सवाल हुआ कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।